जी। डेल का लैटिट्यूड देख सकते हैं, 5480 लैपटॉप है ये। जैसे अगर हम मैकबुक की बात करें तो इस समय हमारे पास एक ही मॉडल अवेलेबल है, मैकबुक एयर की। ये डेल की ओरिजिनल पावर केबल है, हमारी कॉस्ट ही 140 रुपए की होती है। ठीक है हम हर इसका प्राइस रहने वाला है 21,000 रुपए, 21,000 में 8 GB रैम और बिल्कुल कितना प्यारा मतलब लैपटॉप है, बिल्कुल फ्लैट हो गया लैपटॉप, देखो। ठीक है। और 1040 अच्छा 1040 एचपी का न्यू G8 है, लोगो के साथ, न्यू लोगों के साथ रखे हुए लैपटॉप की तरफ ही से करते हैं। ठीक है। ये है जी i5 10 जनरेशन, हाँ 10,000 रुपए का होता है 32,000 रुपीज जी में, और आपको देख लो प्रॉपर 360 में जी। 7390 हम्म 7390 i7 8 जनरेशन है, 16 GB रैम, 256 GB SSD के वाले लैपटॉप पे। i7 7 जनरेशन है, हाँ जी। 850 G4 मॉडल है उनका, 29,000 रुपए जी में 29,000 रुपए। 15.6 इंच स्क्रीन साइज है, न्यू लोगो में आप अच्छा न्यू लोगो में आ गया। i7 7 जनरेशन है, इसमें एच प्रोसेसर है। अगेन इनमें क्या डिफरेंस होता है आप इसके लिए मुझे 5510 डेल लैटिट्यूड 5510 i7 8 जनरेशन है, i7 9 जनरेशन है सॉरी, और ये होता है 37,000 का। प्रिसीशन 5540 आप देख सकते हैं, प्रिसीशन है। i7 9 जनरेशन, ठीक है। ये i7 8 जनरेशन लैपटॉप है, जेडबुक सीरीज है एचपी का, और इसका लैटिट्यूड है 5530 और इसका कॉस्ट होता है 42,000। ये 15.6 इंच स्क्रीन साइज में है। तो i7 12 जनरेशन ये होता है 16 GB, इसका कॉस्ट रहने वाले सिर्फ 23,000, 23,000 में आपको जनरेशन का 5420 मॉडल देख मतलब 11 जनरेशन तक आपको यहाँ पर मिल जाता है। 10 इसका 10th जनरेशन 16 GB रैम होता है, नया लैपटॉप लग रहा है बिल्कुल, होता है 34,000, 34,000 का डन जी। लेकिन जो i7 है वो 16 GB रैम और 5 कोडिंग के लिए और गेमिंग के लिए बहुत बढ़िया होता है। तो ये i7 9 जनरेशन है, और इसका हमने पीछे कवर कर ही लिया है। सॉरी ये i7 9 जनरेशन है। अच्छा 9 जनरेशन आ गई है इस T490S, ठीक है। आप स्लिम देखिए, बिल्कुल मतलब बिल्कुल स्लिम लैपटॉप। ये फिंगर देखिए, i5 10 जनरेशन ये डेल का लैटिट्यूड है 741 A485 दो मॉडल आते हैं, ये Ryzen 7 है, और इसकी कॉस्ट i7 8 जनरेशन। अच्छा i7 का 8 जनरेशन आ गया ये प्रोबुक सीरीज में है कि ये स्टार्टिंग, क्योंकि कुछ छोटे मोटे काम है, नॉर्मल काम्स के लिए ये सब लैपटॉप ठीक है। ये G7 मॉडल है, अगेन ये भी सर्टिफाइड रिफर्बिश्ड तो है ही है। 16 GB लुक देख सकते हैं आप, बिल्कुल न्यू लोगों के साथ है नीट एंड क्लीन। ये देखिए i7 8 जनरेशन है, लैपटॉप है 7400 जनरेशन। और कंडीशन की बात करें, कंडीशन तो आप देख ही रहे हो, आपके सामने मिंट कंडीशन में लैपटॉप्स हैं सारे के सारे। थिंकपैड में देखिए T480 i5 8 जनरेशन है, और इसका प्राइस वो देख ही रहे हैं, 16 GB रैम, 256 GB SSD के साथ है। बात करें 8 जनरेशन तो वो ये है, ठीक है। और ये होता है 18,000 का, ये 18,000 रुपए का जी आता है 16,000 रुपए का, ठीक है। और ये वैसे अभी 8 जनरेशन है। हाँ जी 8 जनरेशन में लाइट बुक सीरीज में ये देख सकते न्यू लोगो के साथ, न्यू लोगो वाला। हाँ जी। तो एचपी का एलीट बुक, ये भी 6 जनरेशन है, और इसकी कॉस्ट होती है करीब 17,000 रुपए। जी जी जी, क्या बात है। और ये भी i3 7 जनरेशन है। ऐसा इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं भगवान जी से। सो जय माता दी। और हम आ चुके हैं नेहरू प्लेस के अंदर एक बहुत ही बढ़िया स्टोर पर। तो भाई यहाँ मिलते हैं लैपटॉप, आपको मिलेंगे यहाँ पे लैपटॉप हर बजट के अंदर, हर प्राइसिंग के अंदर, साथ में इतने अफोर्डेबल और नीट एंड क्लीन लैपटॉप। और भाई सबसे बड़ी बात है, कोई रिपेयर्ड, कोई रिफर्बिश, कोई कुछ नहीं मिलने वाला। तो सर कैसे हो सर? जय माता दी रजत जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। तो ऑलमोस्ट वीडियो बन रही है भाई, आई थिंक 4-5 महीने बाद, लेकिन इस बार आए हैं तो कुछ बढ़िया लेकर आएंगे। बिल्कुल, तो सर बिल्कुल। क्या दिखाने वाले? इतने लैपटॉप देख रहा हूँ, मतलब पूरे नेहरू प्लेस में इतने लैपटॉप एक स्टोर पर नहीं मिलेंगे मेरे ख्याल से। सर मैं अभी है ना, आपके आने से पहले वैसे रैंडमली हम काउंट कर रहे थे, हाँ जी, तो मेरी गिनती करीब आके रुक गई 100 के आसपास। तो ये 100 डिफरेंट वेरिएंट्स है, मतलब मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, कोई भी लैपटॉप सारे मिला के 100 के करीब है इसमें। अच्छा i3 तो एक या दो है, i5 i7 गेमिंग लैपटॉप, कोडिंग के लिए लैपटॉप, हर तरह के, ये डिटैचेबल 360 डिग्री आप सब तरह के देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो खैर एनीवेज हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। आप आए हैं एक्सप्रेशन मार्केटिंग एंड सर्विसेज, हम लोकेटेड है 306 शकुंतला बिल्डिंग नेहरू प्लेस में। नेहरू प्लेस में कई लोग हैं ना, पहुंचने में बड़ी तकलीफ हो रही है, मैं कई वीडियो से देख रहा हूँ। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है, आप कहीं भी नेहरू प्लेस में आइए, सबसे पहले किसी से पूछिए बिल्डिंग नंबर 59 शकुंतला बिल्डिंग। शकुंतला बिल्डिंग में हम लोकेटेड है 3rd फ्लोर पे, 306 नंबर। फिर भी कोई तकलीफ हो तो स्क्रीन पे नंबर है, आप उस पर कॉल कर लीजिए, वीडियो कॉल कर लीजिए। वीडियो कॉल से हम आपको प्रॉपर गाइड कर पाएंगे कैसे आप यहाँ पहुंच पाओगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, ठीक है जी, डन। तो एनीवेज हम
कुछ धमाका तो आज अब आपके हाँ जी, हाँ रजत जी। जी आए हैं तो कुछ स्पेशल करना भी तो पड़ेगा। सर मेरे को आज बता दो कि मतलब आज की अगर मैं लैपटॉप की कूड़े की बात नहीं करेंगे, कितने रुपए से स्टार्ट हो रहा है? सर देखो, अगर जेन्युइन लैपटॉप की बात करें तो 14,000 ही एक प्रैक्टिकल बजट होना चाहिए। ठीक है। कहने को तो हम 6,500 वाला भी बोलते हैं, लेकिन हाँ, वो सब फायदा नहीं। हर कोई है ना वो रेट सुन के आता है, मतलब फिर पैसे खराब करने वाली वो बात है। पैसे भी खराब करेगा और वो डिसअपॉइंट होता है, क्योंकि वो आके 6,500 का रेट सुन के आता है, फिर वो कहते हैं 6,500 वाले दे दो, तो वो हम्म, 6,500 वाले लैपटॉप में ना उसका काम होना है ना उनकी तसल्ली होनी है। तो बिल्कुल जी। प्रैक्टिकल बजट है 14,000। हालांकि हमारे पास कम रेट वाला है, वो हम बताएंगे अभी वीडियो में। ठीक है। लेकिन मैं अगेन फिर कहूंगा, प्रैक्टिकल बजट आप 14,000 का माइंड मेकअप करके ही आइए। चलो 14 जी। से लेके 30 के बीच में हर तरह की चीज आपको लगभग मिल जाएगी। चलो जी, बढ़िया। तो सर अच्छा, स्टार्ट करते हैं, तो कहाँ सर से करने वाले हैं? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक और जनरल क्वेरी सबकी चल रही, तो इसलिए मैं पहले चाह रहा हूँ कि ये सब छोटी छोटी चीजें कवर कर लें। ठीक है। लोग कहते हैं कि कोई ड्रोन दे रहा है, कोई पता नहीं क्या गिफ्ट दे रहा है, कोई क्या गिफ्ट दे रहा है, कोई 10 गिफ्ट दे रहा है, कोई 20 गिफ्ट दे रहा है। तो भाई देखो, हम लोग तो जनरली गिफ्ट के गिमिक में लोगों को आने नहीं चाहते हैं कि वो आप ना फंसे, क्योंकि गिफ्ट होता है 300 रुपए का, एमआरपी होता है 5,000 का, दिखाया जाता है 5,000 की चीज जा रही है। जैसे मैं एक छोटी सी चीज दिखाता हाँ, हूँ ये वॉचेज रखी हुई है, हाँ आप अब यह क्यों देख रखी हुई है? अब ये नॉइज की वॉच है, हाँ जी। मेरी कॉस्ट होती है 300 रुपए, एमआरपी आप इस पे देख लीजिए 5499, हाँ जी। 5499 की है, लेकिन हमारी कॉस्ट 300 की है। तो हम अगर किसी को चाहिए हम 300 रुपए में अलग से वैसे ही दे देंगे। जैसे अब ये बोट की वॉच देखें, नियो ओरिजिनल है, बिल्कुल ओरिजिनल है और कंपनी सील पैक भी है। और अगेन इसका एमआरपी भी मेरे ख्याल से 5,000 के आसपास है, और ये कॉस्ट, इस घड़ी की कॉस्ट आती है हमारी सिर्फ 500 रुपए। 500 रुपए, क्या इवन बात है। ऐसे ही आप स्पीकर देखिए, ये 200 हाँ जी। रुपए का स्पीकर होता है बस। अच्छा, इस ठीक तरह है। की चीजें हैं। अब ये एक ये वेव की है, जेनेसिस एक हम्म, वॉच है, ये इसकी भी कॉस्ट हमारी ऑलमोस्ट 900 रुपए के आसपास होती है। इसका ठीक है। एमआरपी भी 7,000 रुपए के आसपास है। एक घड़ी बढ़िया। और भी है। तो इस तरह के बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ये गिफ्ट के गिमिक में ना पड़े, बिल्कुल प्रॉपर लैपटॉप का मतलब लैपटॉप ही लीजिए। ये सब गिफ्ट वगैरह सब छला हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। एनीवेज, अब हम आते हैं काम पे। हाँ जी। शुरुआत करते हैं 9,600 रुपए वाले हाँ लैपटॉप जी, से। हाँ अगेन जी। हाँ, अगेन बात वही है कि ये स्टार्टिंग, क्योंकि कुछ छोटे मोटे काम है, नॉर्मल काम्स के लिए ये सब लैपटॉप ठीक है। ठीक i3 है, 7 जनरेशन है, हाँ जी। 4 GB रैम, 128 GB में, और इसका कॉस्ट होना है 9,600 रुपए। 9,600 रुपीज में आपको लैपटॉप मिल 9,600 जाएगा। जी जी जी। क्या बात है जी, और ये भी बढ़िया। i3 7 जनरेशन है, हाँ ऐसा जी। मतलब कोई हल्का लैपटॉप ये भी नहीं है। बट हाँ ठीक है, प्रैक्टिकल बजट अगर हम 14,000 वाली बात कर रहे हैं तो उसके बाद ठीक है। 14,000 रुपए के लिए बात करते हैं तो हाँ ये जी। डेल का लैटिट्यूड देख सकते हैं, हाँ जी। 5480 लैपटॉप है ये, ठीक है। i5 6 जनरेशन है। अब इसके बाद हम एक चीज, क्योंकि बार बार रिपीट ना करें एक ही चीज, तो अब बाय डिफॉल्ट अब से हम जो लैपटॉप की बात करेंगे उसमें मेमोरी 8 GB और 256 GB SSD होगी। ठीक है। सबके साथ ओरिजिनल उसी कंपनी का चार्जर होगा। आप देख सकते हैं हम सब चार्जर ओरिजिनल ही देते हैं। कहने को तो देखो जी, मार्केट में ऐसे नकली में नहीं दिखाऊंगा अभी यहाँ पे, 200-200 रुपए का लोग वो लैपटॉप का चार्जर जिसपे प्रॉपर कंपनी का नाम ही प्रिंट होता है, लेकिन होता 200 का है। हम लोग ऐसा काम नहीं करते। मतलब कॉपी चार्जर चल रहा है मार्केट के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लोग ये सब कर रहे हैं और वहीं पे अपनी कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम महंगा बेच रहे हैं, हम महंगा नहीं बेच रहे हैं, हम क्वालिटी डिलीवर कर रहे हैं। इवन हम एक छोटी सी बात करें, आप ये पीछे इतने सारे येलो पैकेट देख रहे होंगे, ये सब ओरिजिनल पावर केबल है। अच्छा, ओरिजिनल पावर केबल है। पावर केबल भी 20 रुपए की भी आती है, लेकिन आप ये देखिए, ये डेल की ओरिजिनल पावर केबल है, हमारी कॉस्ट ही 140 रुपए की होती है। ठीक है। हम हर लैपटॉप के साथ पावर केबल भी ओरिजिनल देते हैं। जीरो पॉलिसी हमारी बिल्कुल, जहां पे आती है बात क्वालिटी एंड इसकी जी। तो मतलब किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं करना पड़ेगा। जी जी, हम नहीं चाहते कॉम्प्रोमाइज हो, क्योंकि हमें पता है कि लैपटॉप का ब्रेन सब कुछ यही है। पावर, अगर पावर ही ढंग से नहीं मिलेगा तो लैपटॉप आपका कभी भी खराब हो सकता है। बिल्कुल जी। एनीवेज, अब इधर उधर की और बातें छोड़ते हैं, वो बीच बीच में करते रहेंगे। अभी हम इसके आगे बढ़ते हैं। 6 जनरेशन के आप कुछ और मॉडल्स भी देख सकते हैं यहाँ पे। HP का एक 1040 मॉडल है, ये भी 6 जनरेशन है, और इसकी कॉस्ट होती है करीब करीब 17,000 रुपए, 17,000 में। और लैपटॉप भी सर कंडीशन ही मैं सबके देख रहा हूँ, मतलब काफी बढ़िया कंडीशन में रहने वाली है ना सर। ये सब प्रॉपर है ना, एक कंपनी से निकल के ऑथराइज रिफर्बिशर के पास जाते हैं और वहां से ही रीसेल के लिए आते हैं। और जो भी लैपटॉप अगर आगे उनको लगता है रीसेलेबल नहीं है, वो वहीं पे डंप हो जाता है। तो हमारे पास जब आता है, सब प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में होता है, सब रिगरस टेस्टिंग से आता है, तो आप लोग आंखें बंद करके आ सकते हैं। आपको कोई भी लैपटॉप में, पहली बात तो कोई तकलीफ या कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, लेकिन अगर आएगी भी तो रिजोल्यूशन के लिए आपका ये भाई बैठा है। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आइए, और 1% भी किसी भी तरीके के मन में दुविधा मत रखिए। ठीक है जी। एक चीज और, हमारे सारे लैपटॉप कैश ऑन डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है। कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया? ऑल ओवर इंडिया कैश ऑन डिलीवरी विदाउट
एनी कोरियर चार्जेस, कोरियर चार्ज भी 0, हम कोई कोरियर चार्ज भी आप किसी से एक्स्ट्रा नहीं ले रहे। एक सिर्फ तकलीफ या एक गुजारिश ये है कि आप है ना कुछ टोकन अमाउंट हमें कुछ हमारे एक अकाउंट में डलवा दीजिए, हाँ बस फेक ऑर्डर से बचने के लिए, और वो आप बाकी एडजस्ट होगा। जैसे 22,000 का कोई लैपटॉप लेते हैं और अगर आप टोकन देते हैं सपोज 2,000 रुपए, तो बैलेंस आपको अपने जब डोर पे लैपटॉप पहुंचेगा आपने 20,000 रुपए देने। ठीक है जी, डन, ठीक है ना। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे 6 जनरेशन एक दिखा दिया मैंने, 7 जनरेशन लैपटॉप डेल का आता है 16,000 रुपए का। ठीक है। और ये वैसे अभी 8 जनरेशन है। हाँ जी। 8 जनरेशन में लैपटॉप की आप कंडीशंस देख ही सकते हैं। हाँ जी, कभी कभी किसी पे हल्का फुल्का डस्ट जरूर लगी मिल सकती है। देखो जी, अब ये खुले पड़े होते हैं दिन भर, तो कहीं ना कहीं डस्ट पार्टिकल्स लग सकते हैं। ठीक है जी। तो खैर एनीवेज, ये लैपटॉप होते हैं 18,000 रुपए के। ठीक है जी। और 8th जनरेशन में हमारे पास डेल में 3 4 5 मॉडल है। हर एक को अलग अलग बोलने के बजाय मैं मॉडल नाम नंबर बोल देता हूँ। जैसे 3400, 3490 है, 5400 है, 7490 है, ठीक है, 7400 है, 5300 भी एक मॉडल है। ये सब लगभग 17,500 से 18,000 रुपए के बीच में है। ठीक है, ठीक है ना। तो हम हर एक मॉडल का अलग अलग से डिस्कस करने से बेहतर मेरे ख्याल से ये ठीक है। अब एचपी का आता है एलीट बुक सीरीज। हाँ जी, हाँ जी। एलाइट बुक सीरीज में ये देख सकते हैं, न्यू लोगो के साथ, न्यू लोगो वाला। हाँ जी। तो एचपी का एलीट बुक अगर 8 जनरेशन की हम बात करते हैं तो इसकी कॉस्ट होती है सिर्फ और सिर्फ 22,000 रुपए। 22,000 में साथ में आप फिंगरप्रिंट भी मिल रहा है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। और एलीट बुक सीरीज में इसी में एक प्रो बुक सीरीज आता है, वो मिलेगा 18,000 रुपए का। ठीक है जी। अगेन सेम, वो भी i5 8 जनरेशन होगा, 8GB रैम 256GB SSD के साथ है। ये रहा वो मॉडल। अगर हम मॉडल की बात करें 8 जनरेशन तो वो ये है। ठीक है। और ये होता है 18,000 का, ये 18,000 रुपए का। जी हाँ, जी हाँ। ठीक है। अब इसी में अब हम i7 की बात करते हैं। हाँ ये देखिए i7 8 जनरेशन है, लैपटॉप है 7400। ठीक है, है। टच स्क्रीन भी है, 16GB रैम, रैम, टच स्क्रीन भी आ जाएगा इसमें। ठीक और है। फिंगरप्रिंट तो है ही, आप वो देख ही रहे हैं। हाँ, 16GB रैम 256GB SSD के साथ है। इसका थोड़ा सा कॉम्बिनेशन अलग है बाकियों से, 16GB मेमोरी के साथ है। ठीक है। और इसका 16GB में तो आपको मतलब काफी ऊपर की चीज आप कर सकते हो इसमें ना। जी हाँ, जी हाँ। आप हर तरह के काम कर सकते हैं, नॉर्मल कोडिंग हो, डेवलपमेंट के काम हो, कंटेंट क्रिएशंस का काम हो, ठीक है, तो ये सब वीडियो एडिटिंग हो, ये सब चीजें लगभग ये लैपटॉप होता है 24,000 रुपए का। 24,000 रुपए। और सर मार्केट वैल्यू क्या होगी इस लैपटॉप की? अगर हम मार्केट वैल्यू की बात करें तो जिस समय लॉन्च था उस समय 1,49,000 के आसपास का लॉन्च है। अच्छा। और आज भी अगर आप मार्केट में देखने जाएं, क्योंकि हमारा ज्यादातर मटेरियल सप्लाई दुकानदार को ही होता है ज्यादातर, तो वो जब हमसे लेके अपना और 3 4 5 हजार रुपए ऐड करते हैं, तो आप कहीं भी देखने जाए मुझे नहीं लगता कि 30,000 रुपए से कम किसी को मिलेगा आपको। ठीक है जी, डन। और उनको भी महंगा बेचने का अपना एक रीजन है, उनके अपने खर्चे हैं, और फिर वो जब एक चैनल से माल लेके जा रहे हैं तो अपना ऑब्वियसली वो ऐड करेंगे ही करेंगे। हाँ जी। तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि सब दुकानदार भाइयों को लगभग हम जो रेट बेचते हैं उसमें बस हल्का सा एडिशन के साथ एंड यूजर्स को या एक्चुअल यूजर्स को भी लगभग उसी रेट के आसपास का मटेरियल मिल जाए, ताकि उनको भी प्राइस एडवांटेज मिले। ठीक है। और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि वो बाकी जगह खाम खामे 3 4 5 हजार रुपए या 10,000 रुपए कुछ एक्स्ट्रा दे दें। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, डन। तो अब हम कुछ थिंकपैड सीरीज पे भी आते हैं। थिंकपैड में देखिए T480 i5 8 जनरेशन है, और इसका प्राइस रहने वाला है सिर्फ 17,500 रुपए। 17,500 रुपए में। वो भी थिंकपैड की बात हो रही है। थिंकपैड की बात हो रही है जी। और इसमें 18,000 रुपए में आपको टच भी मिलेगा। ठीक है। अच्छा, 18,000 में टच भी मिल जाएगा। i5 8 जनरेशन। और कंडीशन की बात करें, कंडीशन तो आप देख ही रहे हो, आपके सामने मिंट कंडीशन में लैपटॉप्स हैं सारे के सारे। ठीक है। इनफैक्ट हर एक लैपटॉप की इंडिविजुअल बात करने के बजाय आप किसी को भी देख लीजिए, एकदम मिंट कंडीशन में लैपटॉप। फिर भी हम सबकी कंडीशन में दिखाते हुए चलेंगे जी जी ना। और ये देखिए अब i7 8 जनरेशन है, 5490 लैपटॉप का मॉडल है। हाँ जी। और इसका प्राइस रहने वाला है 21,000 रुपए। 21,000 में 8GB रैम और 256GB, वो तो खैर बाय डिफॉल्ट लगभग है ही है। ठीक है। इसमें हमारे पास टच भी है, और उसमें 1,000 रुपए का और एडिशन कर लीजिए तो आपको 22,000 रुपए में टच लैपटॉप भी मिल जाएगा। 22,000 रुपए में, मतलब आप लोगों का सपना पूरा करा दिया। 18 से 20-22,000 रुपए के रेंज में टच भी मिल जाएगा। बेसिकली ये ट्रिपल पी का कॉम्बिनेशन है। ट्रिपल पी में हम कह सकते हैं, देखो पोर्टेबिलिटी भी है, पावर भी है, परफॉर्मेंस भी है, एक पी और ऐड करते हैं, पॉकेट फ्रेंडली भी है ये सारे के सारे लैपटॉप। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बिना आपके बैंक को या बिना आपके पॉकेट को कोई तकलीफ दिए आप ये सब देख सकते हैं। इको फ्रेंडली लैपटॉप्स हैं सारे के सारे। और एनर्जी इफिशिएंट है, बिल्कुल लेटेस्ट आप देख ही रहे हैं कि सारे के सारे लेटेस्ट जनरेशन वाले भी हैं। कई लोगों का फंडा क्लियर नहीं होता जनरेशन क्या होती है, क्योंकि मेरे पास कई कॉल्स आते हैं, उनका एक क्वेरी होती है कि सर हमें 8GB और या 16GB और 512GB SSD वाला कोई भी लैपटॉप दे दो या i5 दे दो। अगेन मेरे बड़े भाइयों, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि i5 8GB 16GB तो चलो ठीक है,
जनरेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, मतलब काफी लोगों की है क्वेरी ये जी, चीज, पता नहीं उन लोगों हाँ, को। तो जनरेशन बेसिकली होता क्या है, जिस तरह आपका हमारा आप देखते हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट कुछ कुछ दिनों में होता है, इसी तरह लैपटॉप को भी हार्डवेयर अपडेट की जरूरत होती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट हो रही है तो उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट हार्डवेयर की भी बढ़ गई। तो जब कंपनियां हार्डवेयर अपडेट करती हैं, लैपटॉप जो नेक्स्ट अपडेट आता है उसको एक नेक्स्ट जनरेशन कहा जाता है। तो जैसे जैसे नया अपडेट आएगा वो नया जनरेशन हो गया। तो जितना आप ऊपर जनरेशन ले रहे हैं लैपटॉप, उतना ही आपका लेटेस्ट हो गया। जैसे अब 6 जनरेशन से बेटर है, 7 से ऑब्वियसली बेटर है 8। अभी जैसे कुछ कस्टमर्स की क्वेरी थी कि मैं 360 का 10 जनरेशन लूं या नॉन 360 का 11 जनरेशन लूं, तो मेरा जवाब हमेशा ही एक ही होता है कि जहां बात आती है लुक की और परफॉर्मेंस की, प्रेफरेंस मेरा तो परफॉर्मेंस को रहेगा, लुक को नहीं रहेगा। बाकी देखो सबका इंडिविजुअल चॉइस है। बिल्कुल जी। जब अगर दोनों प्राइस, क्योंकि 360 डिग्री लैपटॉप होते हैं तो वो 10th और 8th जनरेशन भी कॉस्टली होते हैं, और नॉन 360 कंपैरेटिवली सस्ते भी होते हैं, जबकि जनरेशन भी हायर होती है। हाँ जी, हाँ जी। मेरी अपनी प्रेफरेंस है, वैसे सबकी अपनी प्रेफरेंस है, इंडिविजुअल चॉइस होती है, इसके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, बट मैं हमेशा परफॉर्मेंस को एज देना चाहूंगा, और आपसे भी यही कहूंगा कि लुक्स पे जाने के बजाय आप परफॉर्मेंस पे, बिल्कुल जी, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। 360 का देखो यूटिलाइजेशन नहीं है, दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन लुक्स एक जगह कहीं ना कहीं आके तकलीफ, कहीं ना कहीं आके रुक जाएगा। परफॉर्मेंस है जो हमेशा लास्ट तक चलेगा। बिल्कुल जी। एनीवेज, अब हम और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये वाली सीरीज आई थी हमारी। जी, ये 8 जनरेशन के लैपटॉप है। तो HP का 8 जनरेशन का ये i7 है। इसका प्राइस रहने वाला है 20,000 रुपए। ये 430G 20,000 रुपए में, 20,000 रुपए में i7 है। और इसी का ही 440 सीरीज आता है, वो 21,000 रुपए का आएगा। क्या बात है, ठीक है, ठीक है ना। ये i7 कर लिया। अब हम लेनोवो के ये सीरीज पे आते हैं, T490S। ठीक है। आप स्लिम देखिए, बिल्कुल मतलब बिल्कुल स्लिम लैपटॉप। ये फिंगर देखिए, ये फिंगर और इससे कंपैरिजन कीजिए, मेरी फिंगर पे भी शायद ऐसा 2 बार आ जाए ये लैपटॉप भी। बिल्कुल जी। अब इतने स्लिम लैपटॉप है। ये i7 8th जनरेशन है, 16GB रैम, 512GB SSD के साथ। ठीक है। और इसका धमाकेदार प्राइस है सिर्फ 21,000 रुपए, 21,000 ओनली। 21,000 रुपीज में लैपटॉप मिलेगा, 16GB रैम, 512GB SSD के साथ, और बाय डिफॉल्ट चार्जर तो ओरिजिनल साथ में है ही है। हाँ जी, वो अलग से हम कहने की जरूरत ही नहीं है। डन है। अब हम कुछ सीरीज पे आते हैं, इसके बाद राइजन सीरीज की तरफ आते हैं। राइजन सीरीज बेसिकली AMD के, हाँ, काइंड ऑफ इस तरह के प्रोसेसर्स हैं जिसमें साथ में ग्राफिक्स भी इनबिल्ट होता है। चाहे वो बाकी सब में ग्राफिक्स है वो इंटीग्रेटेड है, इनमें डेडिकेटेड ग्राफिक्स होते हैं। तो डेडिकेटेड ग्राफिक्स की जरूरत जनरली कोडिंग वाले बच्चों के लिए भी जरूरत पड़ जाती है, जो इसका कोडिंग का काम है, लाइट गेमिंग का काम है, गेमिंग का हो गया, या मल्टीटास्किंग का काम है, तो एडिटिंग में भी हो जाता है कई बार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें जैसे Ryzen 5 की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम HP का लुक देख सकते हैं आप, बिल्कुल न्यू लोगों के साथ है कि नीट एंड क्लीन लैपटॉप है। और तो और आप इसमें एक चीज और शायद आपने मार्क किया हो, ये देखिए सर्टिफाइड रिफर्बिश्ड, देख लो भाई। ठीक है। तो ये प्रॉपर एक ऑथराइज रिफर्बिशर से सर्टिफाई होके आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये 16GB रैम, 256GB SSD में Ryzen 5 Pro है, 745G6, 19,000 रुपए की कॉस्ट होती है इसकी। हाँ जी, हाँ जी। इसी में G7 मॉडल भी है। आप ये देखिए, इसका लुक देखिए, दोनों को कंपैरिजन कितना प्यारा लग रहा है, प्यारा सा लुक है। ये G7 मॉडल है, अगेन ये भी सर्टिफाइड रिफर्बिश्ड तो है ही है। 16GB रैम, 256GB SSD के साथ ये होता है 22,000 रुपए, 22,000 में। और आप लुक देख रहे हैं, बिल्कुल कितना, और एक्चुअली मेरे ख्याल से 50,000 रुपए से ऊपर की वैल्यू होगी मार्केट में इसकी। सर इसका जो अगर हम नए की बात करें तो अगेन वही 1,22,000 रुपए के आसपास का है। ठीक है। और अभी भी आप मार्केट में देखने जाएं तो 27-28,000 रुपए से कम कोई भी रिटेलर मतलब बिल्कुल ही खींच के रेट जो बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि आपको ऐसे प्राइस दे जिसमें कि हमारा एकदम मिनिमम मार्जिन हो और आपको अच्छे से अच्छा प्राइस आपके घर पे बड़े आराम से मिल सके। ठीक है। Ryzen सीरीज में अगर हम बात करें लेनोवो की, तो A485 2 मॉडल आते हैं। ये Ryzen 7 है, और इसकी कॉस्ट रहने वाली है सिर्फ और सिर्फ 19,000 रुपए की। ठीक है। और एक 495 मॉडल भी है, उसकी कॉस्ट रहने वाली है 16,000 रुपए, 16,000 में Ryzen 5 Pro। ठीक है जी। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और अब जैसे ये सीरीज है i7 8 जनरेशन। अच्छा, i7 का 8 जनरेशन आ गया। ये प्रोबुक सीरीज में है। ये होता है सिर्फ 21,000 में, 21,000 रुपए में मिल जाएगा जी। HP का i7 8 जनरेशन, 8GB रैम, 256GB, वो तो बाय डिफॉल्ट है ही है। ठीक है जी। हम बीच में कुछ 360 है, 360 आप इधर भी देख सकते हैं। वो देखो वाइड रेंज लगी है 360 की वहां लेकिन इसमें हम फिर आते हैं, पहले हम एक बार नॉन 360 180 डिग्री वाला कंप्लीट करते हैं, कवर कर लेते हैं। अब
जैसे अगर हम मैकबुक की बात करें तो हाँ इस समय जी। हमारे पास एक ही मॉडल अवेलेबल है, मैकबुक एयर 2017 मॉडल है, और ये 8 GB रैम 256 GB SSD के साथ है। ठीक है जी। सॉरी, इसका प्राइस होता है सिर्फ 20,000 रुपए का। 20,000 में मैकबुक एयर मिल रहा जी है जी आपको? जी बिल्कुल। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब 10 जनरेशन हम्म। i5 10 जनरेशन ये डेल का लैटिट्यूड है 7410, हाँ 16 जी। GB रैम 256 GB SSD के साथ। ठीक है। इसका कॉस्ट रहने वाले सिर्फ 23,000, 23,000 ओनली। 23,000 में आपको ये चीज मिल रही है, क्या बात है भैया। ठीक जी। है, डन। इसी में एक सीरीज हम्म। 5410 एक मॉडल है, ये रहा डेल लैटिट्यूड 5410। हाँ जी। इसका 10th जनरेशन 16 मतलब GB सबसे रैम। बड़ी होता है, नया लैपटॉप लग रहा है बिल्कुल। बिल्कुल, और ये ये देखो। 16 GB रैम 512 GB SSD के हाँ साथ जी, इसका हाँ जी। प्राइस रहता है सिर्फ और सिर्फ 22,000 रुपए। 22,000 रुपीज में 22,000। आपको ये और मिलेगा। इसी में ही टच मॉडल है तो 1,000 रुपए ऐड हो जाएगा, वो 23,000 का हो जाएगा। ठीक है। 5410 i5 10 जनरेशन। हाँ जी। इसी तरीके का सेम लुक में 11 हम्म। जनरेशन भी पीछे मैं दिखा देता वो हूँ भी वहां तक जब दिखाएंगे, चलो पहुंचते हैं। आपको ना, चलो, हाँ। तो अब ये थिंकपैड सीरीज अच्छा, में, ये वाला है, पहले इसे हम कवर कर ले। हाँ ये तो हमने कर लिया है। अच्छा, कर लिया ना, ये ठीक कर है। लिया। हम्म। ऐसे एक एक मॉडल करना सबके वैसे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जरूर हो बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल। मैं समझ सकता हूँ ऐसा। हाँ। लेकिन हम अपनी तरफ से जो जो बेस्ट पॉसिबल बनता है वो एक एक मॉडल जरूर लेते चलते हैं। ठीक है। ये i7 8 हमने पीछे कवर कर ही लिया हाँ है। जी। सॉरी, ये i7 9 जनरेशन है। अच्छा, 9 जनरेशन आ गया ये। इसमें एक अच्छी चीज ये है, एच प्रोसेसर के साथ है। ठीक है। बेसिकली प्रोसेसर है ना, दो तीन तरह के होते हैं, यू, एच, जी। हम्म। ये लगभग जिनको भी थोड़े बहुत नॉलेज है उनको सबको पता है, जिसको नहीं भी है वो आप मुझसे अलग से इनबॉक्स कर लीजिए, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। ठीक है। मैं आपको इन सब में क्या डिफरेंस होता है वो बताता हूँ। लेकिन ये एच सीरीज का प्रोसेसर है। एच सीरीज बेसिकली कोडिंग के लिए और हाँ गेमिंग के जी। लिए बहुत बढ़िया होता है। ठीक तो है। ये i7 9 जनरेशन है और इसका कॉस्ट रहता है बहुत सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपए, 25,000 में। 25,000 रुपीज, क्या बात है। 25,000 में 16 GB रैम और 256 GB SSD के साथ ठीक है। है जी, ठीक है डन। ना। अभी हम कुछ आगे बढ़ते हैं और हम्म। 10 जनरेशन ये हमने कवर कर लिया। हाँ जी। और या HP का 10 जनरेशन का लैपटॉप ठीक है। है। ये 840G7 840G7। 840G7 एलाइट बुक सीरीज में है। हाँ जी। और इसकी प्राइस रहने वाली सिर्फ और सिर्फ 26,000, 26,000 रुपए में। 26,000 रुपए में i5 10 जनरेशन। हाँ जी, ठीक इसी है। का i7 भी आता है। अब ये सॉरी, वो i7 ही है, ये i5 है। i5 का हमने प्राइस की बात कर ली, वो 26,000, और i7 होता है 34,000, ठीक है, 34,000 का। डन। जी, लेकिन जो i7 है वो 16 GB रैम और 512 GB SSD के साथ होता है। ठीक है जी, ठीक है डन। ना। और हमने 10 जनरेशन की बात कर ही ली थी। अब ये 11 जनरेशन का 5420 मॉडल देख मतलब सकते हैं। 11 जनरेशन तक आपको यहाँ पर मिल जाता है आराम से। 12 भी मिलेगा, अभी हम 12 पे भी 12 आते भी हैं। मिल जाएगा, ठीक है। तो ये i5 10 11 जनरेशन है 5420, और इसका प्राइस 16 GB 512 GB में 27,000 का है। 27 जी। और इसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी इस टाइम पर? अगर हम सर लॉन्च पीरियड के टाइम की बात करें तो करीब 1,70,000 के आसपास का लॉन्चिंग था। और मार्केट का तो खैर बात करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि ये सब में लोग 5,000 10,000 रुपए तो आराम से ऐड करके मतलब आप ये देखो, कोई लाखों रुपए की चीज कुछ ही हजारों रुपए में आपको यहाँ पर प्रोवाइड बेसिकली की ये जा सब, रही है। हाँ बेसिकली ये सब बजट फ्रेंडली लैपटॉप है और आपके पॉकेट को भी तकलीफ नहीं देंगे। मतलब मैंने लेकिन अभी ये देख लिया, 30,000 से ऊपर गया नहीं अभी तक कोई अभी तक लैपटॉप। नहीं गए, और हम 11 जनरेशन पे भी पहुंच चुके हैं। हाँ जी। और सबसे बड़ी बात ये, अगर आपके पुराने लैपटॉप आपको तंग कर रहे हैं तो ये टाइम है अपग्रेड करने का। अपग्रेड करने आप का। पुराने लैपटॉप्स को हटाइए, आप एक बार यहाँ हमारे कहने से एक बार स्टार्ट कीजिए। रिफर्बिश लैपटॉप है ये सारे के सारे, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन ये कंपनी से सर्टिफाई होके आ रहे हैं, तो आपको कहीं भी कोई कष्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि कई लोगों की क्वेरी आती है कि आप वारंटी कितनी देते हो। हाँ, तो वारंटी पे आते हैं। हमारे हर लैपटॉप में हम 3 महीने वारंटी देते हैं। 3 महीने की वारंटी देते हैं? 3 महीने वारंटी तो हमारी तरफ से बिल्कुल हो ही गई। लेकिन हम लिमिटेड नहीं है 3 महीने पे। 3 महीने के बाद अगर भगवान न करे 3 साल बाद भी खराब हो तो हमारी तरफ से फ्री सर्विस है। हम हमेशा अवेलेबल है। अच्छा। हमारे बेचे हुए लैपटॉप के लिए हमेशा ही आपको फ्री सर्विस है। हाँ, ये है कि बाद में अगर कोई स्पेयर पार्ट चेंज करना पड़ा, हम सिर्फ उसके पैसे लेंगे, सर्विस बिल्कुल फ्री है। ठीक है जी। मैं फिर सबसे कहता हूं, क्योंकि इंडियन एटमॉस्फेयर ऐसा है, अक्सर डस्ट जमा हो ही जाती है। तो जो कोई भी आसपास है, नहीं है, दूर है, कभी भी साल में एक आध बार विजिट हो रही है, आप हमारे पास ले आइए, सर्विस फ्री करा के ले जाइए। चलो जी, बढ़िया। तो मतलब ये चीज कोई प्रोवाइड करवाता नहीं है वैसे। देखो, और अभी मेरे सामने भी 2-3 कस्टमर बैठ कर गए, उनको भी भैया ने प्रॉपर सेटिस्फाई करके दिया। 2-2 3-3 घंटे उन्होंने लगाए, लेकिन भैया ने प्रॉपर उनको सेटिस्फाई करके दिया कि आप सर लेके जाइए। मतलब सर देखो, हम एक 20 रुपए किलो जब आलू भी लेते हैं ना, तो भी वो 3 लोग, हम सबकी आदत है 3 जगह चेक करेंगे, फिर वो एक जगह से लेंगे। तो
मैं समझता हूँ कोई 20,000 और 30,000 का लैपटॉप ले रहा है, हाँ। तो वो डेफिनेटली चाहता है कि उसको पूरी तसल्ली मिले, और उसकी तसल्ली के लिए ही तो हम ये सब वीडियो भी किसके लिए बना रहे हैं, हम आप सब लोगों की तसल्ली के लिए ही तो बना रहे हैं। बिल्कुल तो जी। आपको तसल्ली डिलीवर नहीं होगी तब तक आपको कहीं ना कहीं आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम नहीं करोगे। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो कस्टमर है जो भी हमसे ले जाए वो हमारा ब्रांड एम्बेसडर बने, और क्योंकि वो जाके पसंद आएगा, उनको हमारा व्यवहार पसंद आएगा, हमारा प्रोडक्ट पसंद आएगा, हमारे प्राइस पसंद आएगा, तो जाके एक आदमी, एक कस्टमर, एक भाई 4 और लोगों को भेजेगा ही भेजेगा। क्या बात है जी, ठीक है। और हमारी लालच वही है, हम आपसे यही कमाई है कि आपके थ्रू हमारे पास 4 और नए कस्टमर जुड़े, बिल्कुल, हमारा परिवार बढ़ता रहे, बिल्कुल हम जी। यही चाहते हैं, और ये होगा, मुझे पता है। ठीक है जी, डन। तो हम अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा 11 जनरेशन i7 की तरफ। i7 11 जनरेशन, ये देखिए बिल्कुल कितना प्यारा लैपटॉप है, बिल्कुल फ्लैट हो गया लैपटॉप, देखो ठीक है। और i7 11 जनरेशन 32 GB रैम के साथ है। ये 32 GB रैम है, 32 GB रैम है, 512 GB SSD भी है, हाई कॉन्फ़िगरेशन, और टच स्क्रीन है, और इन सबके साथ देखिए पावर, परफॉर्मेंस, सब चीजें इसके साथ लग गई, और इन सबके साथ प्राइस है सिर्फ 31,000, 31,000 रुपए में भाई, बढ़िया। i7 11 जनरेशन, जी हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, i7 11 जनरेशन 32 GB रैम के साथ। और सर एक बात तो पूछना चाहते थे, कोई भी लैपटॉप यहाँ से कोई परचेज करके लाते थे, आपके पास तो उसके अंदर इनबिल्ट है 512 GB या 256, कोई कहता मुझे 1 TB अपग्रेड करनी है, तो यहीं से वो हो जाती है, कुछ अपग्रेडेशन अवेलेबल है? इन सब कमर्शियल लैपटॉप के साथ एक अच्छी चीज ये है कि बिल्कुल इजीली अपग्रेडेबल है। आप मैक्सिमम लैपटॉप, यानी 95% लैपटॉप, तो यहाँ 99% लैपटॉप ऐसे है जिसकी 8 GB की जगह आप 16 GB कर लो, 32 GB कर लो, रैम बिल्कुल अपग्रेडेबल है। 32 GB है तो उसमें किसी में कम करवानी है, किसी भाई ने कम करवानी है तो कम भी कर सकते हैं। 95% 99% लैपटॉप में ऐसा हो ही जाता है, किसी लैपटॉप में सिर्फ नहीं होता। जैसे अब हम ये जो 32 GB वाला लैपटॉप कह रहे थे, इसमें रैम ऑन बोर्ड होती है, इसमें कम ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है जी। SSD सब में ही कम ज्यादा कर सकते हैं, जैसे 256 की जगह 512 GB करनी है तो एज ऑफ नाउ आज के रेट का जो डिफरेंस है मार्केट का करीब 1,000 रुपए है, और अगर 512 की जगह 1 TB किसी ने लगवानी है तो 2,000 रुपए के करीब का डिफरेंस है, बस वही एडिशन हो जाएगा, और आपके सामने विंडो सब में बिल्कुल ओरिजिनल होगी, हमारे हर लैपटॉप में। ठीक है जी। तो वो सब कहने की जरूरत नहीं, जब भी SSD कोई अपग्रेड या डिग्रेड होती है तो उसमें नया विंडो लोड होता है, तो हमें आधा घंटा आपको सिर्फ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। चलो जी, बढ़िया, मतलब ये भी चीज आपको मिल जाएगी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आपके पास कोई और लैपटॉप पुराने पड़े हैं जो आपने हमसे नहीं भी लिए, किसी भी तरीके की उसमें भी कोई कष्ट है, कोई तकलीफ आ रही है, तो आप वो जरूर ले आइए, हमसे जो बन पड़ेगा हम कोशिश करेंगे पूरा फ्री में ही आपको सर्विस दे पाए, उनकी भी जो आपने हमसे नहीं भी लिए, हम उनकी बात कर रहे हैं। अब हम एक 12th जनरेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये 12th जनरेशन के साथ ये 15.6 इंच स्क्रीन साइज भी है। तो i7 12th जनरेशन ये होता है 16 GB रैम 512 GB SSD के साथ, डेल का लैटिट्यूड है 5530, और इसका कॉस्ट होता है 42,000। 42,000 पहली बार कोई लैपटॉप आ रहा है जो थोड़ा सा कॉस्ट ऊपर जा रहा है, लेकिन ये फिर मार्केट के हिसाब से प्राइस आपको काफी डिफरेंट एक तो क्या है, i7 12th जनरेशन भी है, और 15.6 इंच के स्क्रीन के लैपटॉप वैसे भी थोड़े से महंगे होते ही हैं। ठीक है जी। अब हम कुछ सेगमेंट 15 इंच और 17 इंच की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी। 17 इंच लैपटॉप आप देख सकते हैं भाई, ये मैं बता रहा हूँ बहुत रेयर मिलता है जी। ये पहली बार ही, मतलब मैं दिखा रहा हूँ इतना बड़ा लैपटॉप ना। ये देखिए थोड़ा से हैवी होते ही हैं, क्योंकि ये टेक्निकली एक तरह से है ना, ये उस तरह के लैपटॉप होते हैं कि आप इसको कंटिन्यूअस 24 घंटे चलाओ और 365 दिन चलाओ, और ये ना रुकने वाले हैं ना थकने वाले हैं। ठीक है। ये i7 8th जनरेशन लैपटॉप है, जेडबुक सीरीज है HP का, और इसका प्राइस रहने वाला है सिर्फ और सिर्फ 32,000, 32,000 रुपए 6 GB डेडिकेटेड ग्राफिक्स के साथ। क्या बात है भाई, 6 GB का डेडिकेटेड, सारे बड़े काम हो जाएंगे इसमें, कोई भी काम आपका रुकेगा नहीं, किसी भी तरीके का कोडिंग हो, कोई अच्छे लेवल की गेमिंग आ जाएगी, डेवलपमेंट के काम हो, रेंडरिंग काम हो, किसी भी तरीके का लगभग काम इसमें आपका। स्क्रीन साइज भी सबसे बड़ी बात बहुत बड़ी है, काफी अच्छा मिल जाता है। ठीक है। गेमिंग सीरीज में एक लैपटॉप डेल का प्रिसीशन 5540 आप देख सकते हैं, प्रिसीशन है, i7 9th जनरेशन लैपटॉप है, 16 GB रैम 512 GB SSD के साथ, ये टच स्क्रीन डिस्प्ले है, 4K स्क्रीन है, और ये 40,000 रुपए का होता है। 40,000 में 4K स्क्रीन के साथ आपको मिल रहा है ये। जेडबुक सीरीज में अभी एक 15.6 इंच का i7 8th जनरेशन है, i7 9th जनरेशन है, और ये होता है 37,000 का, 37,000 रुपए में 16 GB रैम 512 GB SSD और 4 GB डेडिकेटेड एनवीडिया ग्राफिक्स। चलो जी, बढ़िया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मॉडल पे आते हैं। ये मॉडल है जी 5510 डेल लैटिट्यूड 5510, i5 10th जनरेशन है, और i5 10th है, ये होता है
26,000 का 16 GB रैम और 256 GB 26,000 रुपए में जी। 15.6 इंच स्क्रीन साइज है, वो आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पे अगर आपको और बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को एक चीज सही होती है ना कि आपको न्यूमेरिक कीवर्ड यहाँ भी चाहिए और यहाँ भी चाहिए, तो वो चीज की आपको इसके अंदर, इसमें क्या काफी सारे लैपटॉप में जैसे इसमें भी है, ये सब 15 इंच उसमें भी स्क्रीन हाँ, है, यहाँ तो ये 15 सब इंच में आपको स्क्रीन ये चीजें जनरली होते ही मिलेंगी। है। ठीक अच्छा, है। इन सब में कुछ हमारे पास एच प्रोसेसर भी है। एच हाँ, प्रोसेसर के साथ जैसे ये डेल लैटिट्यूड का i7 हाँ, 10 जनरेशन है, हाँ जी। इसमें एच प्रोसेसर है। अगेन इनमें क्या डिफरेंस होता है आप इसके लिए मुझे इनबॉक्स कर लीजिए या कभी भी कॉल कर लीजिए आप। मंडे टू सैटरडे हमारा वर्किंग होता है, संडे हमारा ऑफ होता है। 11 बजे से 8 बजे तक आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, नॉर्मल कॉल कीजिए, वीडियो कॉल कीजिए। ठीक है। बट एक छोटी सी गुजारिश है, रात के 2 बजे प्लीज कॉल ना करें। बिल्कुल, कई बिल्कुल। लोगों के रात के पता नहीं, अब उनको रात को अचानक याद आता है कि लैपटॉप खरीदना है हाँ, हमें। ठीक है। एनीवेज, अब हम आते हैं i7 10 जनरेशन। ये डेल लैटिट्यूड 5511 है। i7 10 जनरेशन एच प्रोसेसर के साथ है, 16 GB रैम, 512 GB SSD के साथ। इसका प्राइस रहता है 29,000। ठीक है जी। ठीक है ना। और एच प्रोसेसर के साथ एक HP का ZBook सीरीज और है, न्यू लोगो में आप ये अच्छा, देख न्यू सकते हैं। लोगो में आ गया i7 7 जनरेशन है। हाँ। न्यूमेरिक कीबोर्ड नहीं होता, लेकिन होता है 15.6 इंच स्क्रीन साइज है। 16 GB 512 GB में इसका प्राइस रहता है 23,000। 23,000 जी रुपए में। हाँ, ठीक ओनली है जी। 23,000 रुपए। डन। अब हम आते हैं नॉर्मल बिना गेमिंग वाले लैपटॉप पे। i7 7 जनरेशन है, हाँ जी। 850G4 मॉडल है और इसका प्राइस रहने वाला है सिर्फ और सिर्फ 21,000 का। 21,000 रुपए में। जी जी जी। क्या बात है जी। इसी में ठीक एक है। टच स्क्रीन भी मॉडल है। अब ये खैर ये तो 8 जनरेशन है, 850G5 ठीक है, बड़ी स्क्रीन में। बड़ी स्क्रीन में हाँ 15.6 स्क्रीन साइज हो गई। i7 8 जनरेशन होता है और इसका प्राइस होता है 27,000 का। 27,000 रुपए जी में। जी। ठीक है बाय जी। डिफॉल्ट ये सब 8 GB 256 GB, हम वो बार बार रिपीट नहीं कर रहे। ठीक है। डेल का लैटिट्यूड 3510 i5 10 जनरेशन है, 3520 i5 11 जनरेशन हो गया और इसका प्राइस रहने वाला है सिर्फ और सिर्फ 29,000 का। 29,000 रुपए में। जी, 29,000 रुपए। 15.6 इंच स्क्रीन साइज है, ठीक है वो जी। आप देख ही सकते हैं। डन। अब हम कुछ कवर करें, मेरे ख्याल से 360 डिग्री की लैपटॉप तरफ कवर आते हैं। कर लेते हैं फटाफट से। जी जी, क्योंकि मेरे ख्याल से वीडियो काफी लंबी हो रही है, हो सकता है कई लोग बोर हो रहे हो। तो अच्छा, ये सब मॉडल तो हमने जितने दिखाए हैं, जरूरी नहीं है कि हमारे पास यही मॉडल है, और बहुत सारे मॉडल है जो हम कवर जल्दबाजी में हो सकता है नहीं कर पा रहे हैं या शोकेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक थोड़ी सी लिमिटेशन स्पेस की भी है। हालांकि स्पेस बहुत है, बट जितने हमारे पास मॉडल है उसके हिसाब से ऑटोमेटिक लिमिटेशन बन जाती है। बिल्कुल। तो आपका कोई स्पेसिफिक मॉडल की डिमांड है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे जरूर कांटेक्ट करें। ठीक है जी। अब हम 360 में शुरुआत यहाँ रखे हुए लैपटॉप की तरफ ही से करते हैं। ठीक है। ये है जी i5 10 जनरेशन। हाँ। आप देख सकते हैं डेल लैटिट्यूड 9410 2-in-1 है, i5 10 जनरेशन है, 16 GB 256 GB में 32,000 रुपए का होता है, 32,000 रुपीज में। और आपको देख लो प्रॉपर 360 में। जी। एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, जो 360 है वो बाय डिफॉल्ट 2-in-1 है और टच सारे ही है। ठीक है जितने भी 360 है, क्योंकि कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं 360 है तो क्या वो अलग से टच भी है या नहीं। तो जो भी 360 लैपटॉप है बाय डिफॉल्ट वो टच है ही है। ठीक है। डन। अब हम इस मॉडल पे आते हैं, डेल का i7 8 7390 7390 i7 8 जनरेशन है, 16 GB रैम, 256 GB SSD के साथ है। इसका कॉस्ट है 26,000। 26,000 रुपए में i7 8 जनरेशन। ठीक है। अब हम कुछ एक और हमारे सबसे सुपर हिट मॉडल की तरफ आते हैं। HP का प्रोबुक सीरीज है, कॉमर्शियल सीरीज लैपटॉप है। ठीक है। i5 8 जनरेशन है, 360 तो खैर है ही आपके सामने। आप इसको टैब की तरह यूज करो या नॉर्मल लैपटॉप की तरह यूज करो। 8 GB 256 GB SSD के साथ। ठीक है। इसका धमाकेदार प्राइस है सिर्फ 16,500 रुपए। 16,500 में 360 लैपटॉप, 360 वो भी 8th जनरेशन। अरे गजब, बढ़िया। जी जी। तो ये एक मॉडल जनरली हमारे यहाँ का सबसे हिट मॉडल भी है। ठीक है। और सबसे ज्यादा सेलेबल वाला मॉडल भी यही है। ठीक है। तो इसलिए हम इस मॉडल को कंटिन्यू पिछले 3-4 महीने से हमने जितने बेचे होंगे, शायद जितने हम सोच भी नहीं पा रहे हैं, उससे ज्यादा क्वांटिटीज हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। अब हम 360 में राइजन सीरीज की तरफ भी आते हैं। ठीक है। ये Ryzen 430G8 है, Ryzen 7 Pro 5850 सीरीज के साथ है, 16 GB 512 GB SSD के साथ है, 29,000 ओनली। 29,000 रुपए में 360 डिग्री Ryzen 7 Pro 5850 सीरीज। ठीक है। डन। ठीक है। और थिंकपैड सीरीज में भी कई सारे मॉडल्स हैं हमारे पास। जैसे थिंकपैड में अगर हम ये मॉडल करें, हाँ जी। इसकी बात करें, योगा 370 i7 7 जनरेशन है, 19,000 रुपए का ओनली। 19,000 रुपए में। जी। ठीक है। एक सबसे प्रीमियम मॉडल पे अब हम पहले पिक कर लेते हैं। हाँ जी। 1040। अच्छा, 1040 HP का न्यू लोगो के साथ। न्यू लोगो के साथ है। आप बॉडी देखिए कितनी
और 360 में ही है। 360 तो खैर है ही है। और 16 GB रैम 512 GB i7 11 जनरेशन, इसका कॉस्ट है 45,000। 45 वन ऑफ द प्रीमियम मॉडल्स अवेलेबल जो हमारे स्टोर पे हैं। ठीक है। और इसी का हम सेम सीरीज में i5 8th जनरेशन भी है हमारे पास, HP का एलाइट बुक सीरीज में i5 8 जनरेशन 1040 G5 है, 8 GB 256 GB में, इसका कॉस्ट है 31,000। 31,000 रुपए में जी भी। जी ठीक है जी, बढ़िया। 11 जनरेशन में डेल का भी 7420 i7 11 जनरेशन 16 GB 512 GB में 39,000। 39,000 में 360 टच 2-in-1 तो है। जी जी। कुछ मॉडल एक डिटैचेबल की भी कई लोगों की डिमांड होती है, तो अब हम डिटैचेबल कीबोर्ड वाला भी दिखा देते हैं। ये देखो अलग हो जाता है बिल्कुल ही, और ये वापस टच जी। और इसके साथ एक जैसे ये स्टैंड हो गया, हाँ जी, आप ये निकालिए कहीं भी रख लीजिए, फिर ये डिटैचेबल कीबोर्ड के साथ है। i5 8 जनरेशन है, 8 GB रैम 256 GB SSD के साथ। इसका प्राइस रहने वाला है सिर्फ 21,000। 21,000 रुपए। जी, मेरे ख्याल से तो हमने मैक्सिमम मॉडल तो कवर कर लिए हैं चारों तरफ। सबके साथ बाय डिफॉल्ट ओरिजिनल चार्जर मिलेगा ही मिलेगा, सेम कंपनी का गारंटी है। जी। और चार्जर ओरिजिनल है, और पावर केबल भी मैंने आपको बता दी कि हमारे पास ओरिजिनल होगी। और कोई स्पेसिफिक किसी की क्वेरी है भाई की, तो आप प्लीज स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे अलग से कांटेक्ट करें, क्योंकि कई बार यहाँ पे जो कमेंट्स होते हैं हम लोग नहीं देख पाते, क्योंकि बार बार यूट्यूब कई बार नहीं चेक हो पाता। 2-4 दिन तो पहले चेक हो जाता है, लेकिन अगर आपने 10-15 दिन वीडियो अपलोड होने के 15-20 दिन बाद कोई क्वेरी डाली है, तो हो सकता है वहां हम जवाब ना दे पाए। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें, आपको जवाब जरूर प्रॉपर मिलेगा आपको। जी जी। बाकी सारे लैपटॉप हम आपको दिखा चुके हैं, और ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए रहते हैं भाई, सेल हो जाते हैं, तो फटाफट आप आ जाओ। कहाँ पर? 306 शकुंतला बिल्डिंग, 59 नेहरू प्लेस, एक्सप्रेशन मार्केटिंग एंड सर्विसेज। बिल्कुल। बाकी ये रहा एड्रेस, सारी चीजें आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी स्क्रीन पे नंबर चल रहा है। मटेरियल की अगर हम बात करें तो ठीक है, खत्म होते रहता है, लेकिन कंटिन्यूअस मटेरियल रिफिल भी होते रहते हैं, नए भी आते रहते हैं, तो उसकी चिंता ना करें। कोई मॉडल हमने यहाँ पे अगर नहीं भी हम दिखा पाए, शोकेस नहीं कर पाए, आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो प्लीज पूछिएगा, हम लोग बिल्कुल अवेलेबल है हर समय। ठीक है जी, चल तो यहीं पर एंड कर लेते हैं। बाकी सबसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को शेयर करके जाना, तब तक के लिए बाय।